चुनावी प्रपंच में रुआ लोग के बहुत बहुत अभिनंदन करतनी, प्रणाम करतनी और शुरुआत करतनी एगो बड़ा बढ़िया चीज से। एगो अगर नहीं हाँ अब 1 से 2 भैनी जा और 1 से 21 भी होखब जा, चूंकि अब भोजपुरी के धमक रुआ नजर आवे लागल। यही से हम लिखले रही बहुत पहले कि गुरही मिठाई है पुरनिया लोग के कमाई है, भोजपुरी हमर माई है, सब भाखा भाखा के ही ओझाई है। बे भोजपुरिया जोरन के कुल भाषा, बे भोजपुरिया जोरन के कुल भाषा बेवाई है, काहे भोराइल बाड़ा ये बाचा इहे नुमाई है। एकरा आगे जो लिख रही उतनी और ज्यादा रुआ हेरा के करीब पहुंची। जहां जहां जाई परछाई है, जहां जहां जाई परछाई है, भोजपुरी के समान दी इहे बाबा के रुआ से निहोरा बा, आग्रह बा। एगो बात रुआ लोग से शुरू करता नहीं, आज चुनावी प्रपंच में पहला हाल रुआ लोग से मुखातिब होता नहीं। इतवार के दिन है और इतवार के दिन रुआ लोग छुट्टी में होखब। हालांकि छुट्टी तो बहुत लंबा हो गई रहा कोरोना काल में, और कोरोना काल के छुट्टी बहुत भारी पड़त रहा। लेकिन ये बीच में 2-3 गो चीज बड़ा बढ़िया भइल। पहला चीज तो भइल कि पत्रकार के रूप में मैग्सेसे अवार्ड विनर जब खुद भोजपुरी में बोले लगले, रवीश कुमार जिनका के पत्रकारिता के एगो स्तंभ माना जाला, भोजपुरी में जब बोले के शुरू कैले तो बहुत निमन लागल। और हेरा से उनकर अभिनंदन करतनी, प्रणाम करतनी। भाई जी बहुत बढ़िया लागल, अकेले हमरा निहार हुआ आ गई नहीं। अब हम मैदान में कोनो कमी ना रही। 1 से 2 भैनी जा, 11 और 21 और 151 भी हो कब्जा, लाख भी हो कब्जा, करोड़ भी हो कब्जा। चूंकि ये 13 करोड़ 14 करोड़ लोग के भाषा बोले वाला बहुत कम लोग बा। बार बार एक भाषा के प्रताड़ित किया जाता। हालांकि चुनाव में भाषा के बड़ी मान सम्मान होला। बहुत दिन तक रुआ याद हुई सारा भारत लाइव के दर्शक लोग के कि हम लगातार प्रण के अनुसार भोजपुरी में 2019 के चुनाव से पहले तक हम ये प्रण ले रहे हैं कि सारा खबर भोजपुरी में करब। लेकिन ये प्रण के वह वादा के साथ तोड़ल गई जब ये बात सदन में शपथ लेवे के समय, जब भोजपुरिया भाषा भाषी क्षेत्र के लोग भोजपुरी में शपथ लेवे लागल तो उनका के मना कर दिहल गई, दुख भइल। लेकिन ये प्रण आज भी जारी बा और खूंटा ठोक के एपिसोड हम करी ले जौन की भोजपुरी में होला। आई सब आज चुनावी प्रपंच में हम आओ तनी फिर मेन लाइन में लूप लाइन के छोड़ करके। तो चुनावी प्रपंच में आज आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और ये पहला एपिसोड है चुनावी प्रपंच का जिसमें हम बिहार की राजनीति के 2 धुरंधरों की बात नहीं करेंगे, 2 मुद्दों की बात करेंगे। हमने आपको बताया था और हेडलाइन के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यह एपिसोड आज इंट्रोडक्टरी है, इसलिए हम आपके सामने लाइव नहीं आए हैं। हम बहुत जल्दी इस एपिसोड को लाइव लेकर के आ रहे हैं। यह पहला एपिसोड सिर्फ हम इसलिए आपको इंट्रोडक्टरी की तरफ लेकर के जा रहे हैं कि बिहार की राजनीति में आपकी जरूरत पड़ गई है और आप जनता जनार्दन यदि अगर मुखर नहीं होते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके अधिकारों का एक बार फिर से हनन हो जाएगा। आप उस सरकार को चुनिए जिस सरकार से, जिस व्यक्ति से आपको वादा हो। मुख्यमंत्री का चुनाव छोड़ दीजिए सरकार, एक जनप्रतिनिधि चुनिए जो सबसे ज्यादा आपके करीब हो, आपके वादे पर खरा उतरने की उम्मीद हो और आपसे वादा करता हो कि वो 365 दिन आपके लिए बात करेगा। क्योंकि कोई भी सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में और जनप्रतिनिधि बनने के बाद व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है। उसकी सारी जीवन की कलाएं, यात्राएं सब जनता को समर्पित और निहित होती हैं। आपको याद होगा कि 2015 में क्या कुछ हुआ था। नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय आपको बताया था और उस 7 निश्चय को लेकर के आगे बढ़े थे। आपने भी भरोसा किया था, आपने मुख्यमंत्री का चुनाव किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे अगर आप उन्हें वोट देते हैं। आप जानते थे इस बात को, इस बार भी आप जानते हैं कि एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को, यानी कि बड़ी पार्टी आरजेडी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुन दिया है। लालू के लाल ट्रेन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम उसी ट्रेन की बात कर रहे हैं। सत्ता पर ट्रेन भारी, यानी सत्ता पर लालू का लाल ट्रेन भारी कैसे होगा आप देख लीजिए। आपको याद होगा कि 7 निश्चय में कौन कौन सी बातें हुई थी और नीतीश कुमार जी का टारगेट भी वही है। उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 कहा है। वहीं अगर बात करें हम तेजस्वी यादव की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो 10 निश्चय लेकर के चल रहे हैं, यानी कि नीतीश कुमार से 3 निश्चय ज्यादा। इस पर हम गहन चर्चा करेंगे, आपसे भी बात करेंगे कि कितना इत्तेफाक इस मुद्दे पर रखते हैं आप। जब कल हम आपसे साझा होंगे
जब हम आएंगे चुनावी प्रपंच में तो आपसे सीधा संवाद करेंगे। आप अपने क्षेत्र की बातों को लेकर के इस नंबर पे, जो नंबर नीचे दिया हुआ है चुनावी प्रपंच में, 72-777-65-303 72-777-65303, आप अपने बिहार के किसी भी क्षेत्रीय भाषा में हमसे बात कर सकते हैं। आप भोजपुरी में बात करें, आप मगही में बात करें, मैथिली में बात करें, बर्जिका में बात करें, अंगिका में बात करें, जिसमें भी बात करना हो आप हमसे करें। हम आपके लिए हैं, आपके लिए तैयार हैं। और इस चुनाव में हम एक रास्ता लेकर के चलना चाहते हैं, जो रास्ता आपके गांव से होकर के बिहार के विधानसभा तक आए और विधानसभा में आपकी बातें करने वाला जनप्रतिनिधि वहां से भले ही किसी भी साधन से आए, बैलगाड़ी से आए, पैदल आए, साइकिल से आए, रिक्शा से आए, ट्रैक्टर से आए, टेम्पो से आए, या जिस कारण से आए, जिस साधन से आए, लेकिन आए तो बात आपकी करे, आपके खेत की बात करें, आपके खलिहान की बात करें, आपके दवाई की बात करें, आपके कमाई की बात करें, आपके रोजगार की बात करें, आपके बुजुर्गों की बात करें, आपके युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें। हम वो दिखाना चाहते हैं। हम उसके लिए आपको तैयार करना चाहते हैं, आपके साथ संवाद करना चाहते हैं, आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। अपनी बातें अब नहीं तो कब। आइए चुनावी प्रपंच पे और अपने क्षेत्र की बातें कहें। अपने 5 साल में जो जनप्रतिनिधि चुना था वो क्या किए हैं, आप बताइए हमें। नीतीश कुमार जी ने टारगेट किया है कि 8 लाख वोटर हैं, उनमें से लगभग आधे से ज्यादा युवा हैं। क्या दिया है युवाओं को साहब आपने? 2014 में मोदी जी आए, बहुत वादा किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का। बिहार का तो भैया बंटाधार हो गया रहता। लेकिन किसी ना किसी रूप में यहां बाढ़ और सुखाड़ और पलायन, ये 3 चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण है। बाढ़ आएगा तो बर्बाद होइएगा, घर बनाने के लिए आप परेशान रहिएगा। सुखाड़ होगा तो निश्चित परेशान होइएगा, फिर से उपजाने के लिए परेशान होइएगा। और अगर रोजी रोजगार नहीं मिलेगा भैया तो पलायन तो है ना। जाइएगा ट्रेन पर चढ़ करके और राजनेता बड़ी खुश होंगे कि आहा, हमारे बिहार के लोगों ने पूरे देश को संभाल रखा है। लेकिन मात्र 13 करोड़ बिहारियों को नहीं संभाल पा रहे हैं हमारे 500 ये लोग जो हैं सांसद, प्रतिनिधि, अलग अलग राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानमंडल, कोई नहीं संभाल पा रहा है। मुखिया जी से टुकिया जी लेकर के कोई नहीं संभाल पा रहा है। सब अपने अपने घर में भरे हुए हैं। हमने आंकड़ा देखा है आज, वो आंकड़े बता रहे हैं कि कितना प्रतिशत किस लोगों का इन 15 सालों में, 5 सालों में संपत्ति बढ़ा। जो जनप्रतिनिधि हैं, आप अपने संपत्ति का भी ब्यौरा दीजिए। आप किसान हैं तो दीजिए, आप रोजगार करते हैं दीजिए, आप मनरेगा में कमाते हैं तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देकर के बताइए कि आपकी संपत्ति इन 15 सालों में कितनी बढ़ी। बेशर्मी की हुई हद होती है। यह बात बड़ी मजबूरी में कहनी पड़ती है। टारगेट है नीतीश जी का युवा, खुद उम्र के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं और उनका टारगेट है वो वोटर जो 4 लाख के करीब है, और उस युवा को क्या देंगे, आगे वो फिर योजना बनाएंगे। एक बार उन्हें और मौका चाहिए। 15 साल में वो काम पूरा नहीं हो सका, न विद्यालय ठीक हो पाए, न अस्पताल ठीक हो पाए, न कुछ ठीक हो पाया। अस्पतालों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। हमने 2005 से लेकर के 2017 तक के आंकड़े देखे हैं। जिला अस्पताल 36 थे, जहां के तहां हैं, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है सरकार। दूसरा आंकड़ा है रेफरल अस्पताल का, 70 हैं, जो 70 ही बचे हैं। इन 12 सालों में, 13 सालों में कुछ नहीं हुआ है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके बाद अनुमंडल अस्पतालों की बात करें तो 55 थे 2005 में, 55 ही है साहब, लेकिन दावा बहुत है। विकास के तो बड़े बड़े मानक तय किए गए हैं, सड़कें बनी हैं, इनकार नहीं कर सकते आप, लेकिन उन सड़कों के रख रखाव कौन ध्यान देगा हुजूर? आपने एक बार झंडा टांग दिया तो उसे भी शाम के समय गधबेले में उतारा जाता है। देखना पड़ता है क्या स्थिति है। ये जनता सब जानती है, पर मजबूर है। इसके मजबूरी का फायदा हर बार उठाया जाता है, पर इस बार शायद वो नहीं होगा, क्योंकि जनता कोरोना काल में पूरी तरह से आक्रांत है, समझ चुकी है। आज के एपिसोड को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि कल तो हमसे लंबी बात होगी। आप आधा घंटा, 1 घंटा, जितना देर चाहें उतना देर मैं आपसे बात करूंगा। आपके क्षेत्र की समस्याओं को नंबर नोट कर लीजिए, एक बार फिर से लिख लीजिए, पॉकेट में रख लीजिए। कल से हम लोग लाइव चलेंगे और लाइव में आपके क्षेत्र का दर्शन करेंगे, हम लोग बात करेंगे और आपके जनप्रतिनिधि तक पहुंचाएंगे। 7 निश्चय पर 10 लाभारी, ये हम आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। कल इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि नीतीश जी ने दोबारा फिर 7 निश्चय क्यों किया, जबकि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि हम
महागठबंधन वाले एजेंडा पर आगे नहीं चलेंगे। क्या होता है, यह बहुत बड़ी बात है। वहीं आपको बता दें कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद से बात करने के बाद सारे घटक दलों से बाय बाय टाटा का मन बना लिया है। 3 दल ही होंगे और 3 दल आगे किसको किसको टारगेट करते हैं यह भी महत्वपूर्ण होगा। सारी बातें होंगी इस चुनावी प्रपंच में और चुनाव तक हम लगातार 243 सीटों का भ्रमण करेंगे। हमारे बच्चे भी लगातार आपके क्षेत्र में जा रहे हैं, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। 72 777 65 303 72 777 653 303 ये हमारा भारत लाइव का नंबर है। इस ऑफिशियल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं और चुनावी प्रपंच में कल से हम जुड़ेंगे। आपको नजर आ जाएगा कितने बजे हम जुड़ेंगे, ये सारी जानकारियां आपको स्वतः मिल जाएंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।